हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, जो हमारी इसमें थी वो टोटल हम लोगों ने उसे कवर कर रखा था। तो अब हम देख लेते हैं हमारे हुर्फ क्या हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, उन किस्मों के अंतर्गत क्या उस पर टिप्पणी है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट स्किप किए वीडियो को आप A to Z देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हुर्फ हुर्फ वह कलमा है जो ना किसी का नाम हो और ना किसी काम करने को जाहिर करे और ना कोई अलग माना रखता हो। और अगर आपसे कोई पूछे अपनी लैंग्वेज में, अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहते हो, तो हुर्फ वह कलमा है जो ना किसी का नाम हो, ना किसी काम करने को जाहिर करता हो और ना ही इसकी अपनी कोई मीनिंग हो। ठीक है, उससे आप क्या बोलोगे? हुर्फ बोलोगे। हुर्फ वह कलमा होता है जो सिर्फ दूसरे कलमा को आपस में मिलाने का काम देता है, जो दूसरे कलमा को आपस में मिलाने का काम देता है। कैसे मिलाने का काम देता है? तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना एक चीज़ कि घर, तक, चल। तो ये घर और ये चल, इसके बीच में ये जो तक है ना, ये हमारा हुर्फ है। ये क्या कर रहा है? घर और चल दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। अगर हम सिर्फ तक देखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन घर, तक, चल ये टोटल देखेंगे तो एक चीज़ समझ आती है हमें, एक मीनिंग वहाँ से निकलती है कि घर तक जाने की बात कर रहे हैं हम। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। और उनके साथ मिलाकर ही बामाना होता है। मैंने कहा था ना, जब हम किसी एक हुर्फ को बोलेंगे तो उसकी कोई मीनिंग हमें समझ नहीं आने वाली है, लेकिन जब हम हुर्फ के साथ और भी कलमा को मिलाकर बोलते हैं तो हमें एक पार्टिकुलर मीनिंग उसकी समझ आती है। तो यही था वो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं हुर्फ की अक़साम, यानी हुर्फ की किस्में, या आप इंग्लिश में इसे टाइप्स बोलते हो या फिर आप हिंदी में इसे प्रकार बोलते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। हुर्फ के बहुत सारे अक़साम हैं जो दूसरे कलमों के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल करती हैं। मैंने अभी कहा था ना कि ये इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरे कलमों के साथ मिलती हैं तो उनकी अपनी एक अलग से मीनिंग निकलती है। तो हम देख लेते हैं हुर्फ की किस्मों में से जो फर्स्ट नंबर पे आती है वह है हुर्फ जार। तो हुरूफ जार वह हुरूफ हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाएं। किसके साथ मिलाएं? फ़ेल के साथ मिलाएं। किस चीज़ को? इस्म को। इस्म का किसी फ़ेल के साथ राबता पैदा करें। मसलन का, के, की, को, पर, तक। तो कैसे, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था ना, घर, तक, चल, या फिर हामिद की किताब, हामिद की किताब। तो ये दोनों को मिला ही तो रही है, दोनों को जोड़ ही तो रही है। तो इसमें क्या है? जोड़ने का काम करती है। किसको? दो अलग अलग कलमा को एक साथ जोड़ने का काम करती है। तो हुरूफ जार क्या है? तो हुरूफ जार वह हुरूफ है जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाए, इस्म को किसी फ़ेल के साथ मिलाए और उसका फ़ेल के साथ या तो राब्ता पैदा करे या फ़ेल के साथ जोड़े। मसलन का, के, की, को, पर वगैरह। फिर सेकेंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट आ जाता है वह है हुरूफ़ी अतुफ़। हुरूफ़ी अतुफ़ क्या है? तो वह हुरूफ हैं जो दो कलमा को आपस में मिलाएं। क्या है? जो दो कलमा को आपस में मिलाएं या एक हुक्म के मातहत कर दें। और वाह, फिर, के वगैरह, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, साजिद और माजिद, हामिद और हाशिम, किताब और कॉपी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे आप हुर्फ उतुफ़ में लेते हो। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है वह है हुरूफ शर्त। आप लोगों को इससे ही समझ में आ रहा होगा कि शर्त, यानी यहाँ कोई शर्त लगने की बात हो रही होगी, ऐसी बातें हो रही होंगी जो एक शर्तियाना तरीके से हो। जैसे वह हुरूफ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले हासिल होने वाली चीज़ों का इजहार हो, या तो इससे हम किसी को शर्त लगा रहे हों, ऐसे हुरूफ के ज़रिए हम किसी से कोई शर्त रख रहे हो कि आप मेरा ये काम कर दो तो हम आपका ये करेंगे, या फिर शर्त के बदले कुछ हासिल करने वाली बात हो रही हो। तो ऐसे हुरूफ जो होते हैं, ऐसे जो कलमा होते हैं वह हुरूफ शर्त के अंतर्गत है। जैसे जुज़, वरना, जब, अगर। हम लोग नहीं कहते अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो हम भी तुम्हारा करेंगे। तो ये एक शर्त पे हुआ कि नहीं? जब तुम मुझे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हें सामान दूंगी। तो ये हुआ कि नहीं शर्त पे? तो इस तरह के जो काम होते हैं, जैसे देखो मैंने नीचे एक एग्जांपल भी आप लोग को दिया। मसलन अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मैं शर्त रख रही हूँ कि मुझे खुश रखने के लिए मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे फ़ोन किया करो डेली। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, तो ये जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है वह है हुर्फ़ तहसीन। तहसीन मतलब होता है तारीफ़, किसी के तारीफ़ में 2-4 शब्द कह देना, जो 2-4 नहीं बोलते हम लोग कि तारीफ़ के फूल बाँधो, तो इस तरह की जो बातें, जो कलमा होता है हमारा, वो आता है हुर्फ़ तहसीन के अंदर आता है। तहसीन के एक के माने हैं तारीफ़ करना, चुनांचा वह कलमा जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, मरहबा, माशाअल्लाह। तो ये सारे वर्ड आपको समझ आ रहे होंगे जब आप बहुत कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, माशाअल्लाह कितनी प्यारी है, या फिर किसी की कोई बात अच्छी लगे तो वाह वाह क्या कहना, या फिर कभी कभी हम क्लास में फर्स्ट आ जाते थे तो पेरेंट्स बोलते थे शाबाश क्या बात है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो इस तरह के कलमे होते हैं, जो इस तरह के वर्ड हमारी फैमिलीज़ में यूज़ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हुर्फ़ तहसीन बोलते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुर्फ़ तअज्जुब। तो तअज्जुब से समझ में आ रहा है जो आश्चर्यजनक बातें हो, जो बिना अनएक्सपेक्टेड बातें हो, जिसे हम सोचते नहीं हैं बस हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस तरह के कलमे को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हुर्फ़ तअज्जुब बोलते हैं। वह कलमा जो किसी तअज्जुब के मौके पर बोले जाते, जैसे अरे वाह, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना अक्सर, अरे तुम आ गए, मतलब उम्मीद नहीं थी तुम आओगे लेकिन आ गए, तो अरे तुम आ गए। तो इस तरह के जो कलमे हमारे, अरे वाह, ओ, तो ये सारे क्या हैं, हुर्फ़ तअज्जुब के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है हुर्फ़ तासुफ़। तो हुर्फ़ तासुफ़ उस कलमा को कहते हैं जो किसी अफ़सोस या गम के मौके पर बोले जाते हैं। हुर्फ़ तासुफ़ क्या है, तो हुर्फ़ तासुफ़ के अंतर्गत वो सारे जो हुर्फ़ आएंगे, वो सारे कलमा आएंगे जो किसी अफ़सोस या गम के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे आह, हाय, उफ़, अफ़सोस वगैरह। हम लोग नहीं बोलते हाय बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, उफ़ ऐसा होना नहीं चाहिए था, या फिर अफ़सोस हुआ जानकर, इस तरह की बात करते हैं ना हम लोग, आह बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो ये सारे जो है हमारे आह, हाय, उफ़, अफ़सोस, ये सारे हुर्फ़ तअस्सुफ़ के अंतर्गत आते हैं। ओके जी, तो हम हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वह है हुर्फ़ नफ़री। हुर्फ़ नफ़री, इससे समझ में आ रहा होगा कि नफ़री के माने नफ़रत के हैं, जिनका जिन कलमात से किसी तरह की नफ़रत, हक़ारत या बेज़ारी का इज़हार हो, उन्हें हुर्फ़ नफ़री कहते हैं। नफ़रत जिससे होगी, नफ़रत जिनसे होती है उसी को हम हक़ीर समझते हैं, उसी से हमारी बेज़ारी होती है, वरना बाकी तो दोस्तों से लगाव होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है एक ही जगह पे ये वर्ड यूज़ होने वाले हैं कि तौबा तौबा, लानत वग़ैरह। तो हम लोग नहीं बोलते, जो हमें पसंद नहीं होते अक्सर बात कर, और उनकी करने के तरीके हमें नहीं पसंद, हमें तौबा तौबा तुमने ऐसे काम किया है, लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर, जो हमें नहीं पसंद होता। तो हम नफ़रत में हक़ारत, किसी को बहुत हक़ीर दिखाना चाहते हैं या किसी की तरफ से लापरवाही जताना चाहते हैं, तो इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये जो तौबा तौबा, लानत, ये सारे जो कलमा है हमारे, ये आ जाते हैं आपके हुर्फ़ नफ़रे में। उसके बाद हमारा 8 नंबर का जो पॉइंट है वह है हुर्फ़ इस्तफ़हाम। हुर्फ़ इस्तफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं पूछना, चुनांचा वह कलमा जो किसी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हुर्फ़ इस्तफ़हाम कहलाते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था WH वाले वर्ड, तो उसमें क्या होता था, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, यानी कि ऐसे कलमा जिनके थ्रू हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। तो ये सारे जो हमारे हो जाते हैं वह आते हैं हमारे हुर्फ़ इस्तफ़हाम की तरफ, इस्तफ़हाम में, ठीक है। किस में आते हैं, हमारे हुर्फ़ इस्तफ़हाम में आते हैं। जैसे हम नहीं पूछते कि तुम कब आए, तुम कहाँ गए थे, तो ये जो कब, तुम कब आए, ये सारे सेंटेंस जो है, तुम कब आए, तो इसमें ये जो है ये आपके आ जाते हैं हुर्फ़ इस्तफ़हाम में, ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो जो इसका लास्ट टॉपिक है, जो इसका लास्ट पॉइंट है वह था हुर्फ़ इज़ाफ़त। तो हम देख लेते हैं हुर्फ़ इज़ाफ़त क्या होता है। तो वह कलमा जो दो इसमों या ज़मीर और इसमों के दरमियान जोड़ने का काम करे, दो इसमों को जोड़ रहा हो या ज़मीर और इसमों के दरमियान को जोड़ने का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, हुर्फ़ इज़ाफ़त कहलाता है, ठीक है। मसलन शाहिद का घर, अब ये जो आपका का है ये शाहिद को जोड़ रहा है, किससे, इस घर से जोड़ रहा है। तलात की किताब, तो किताब और तलात को कौन जोड़ रहा है, ये की जोड़ रहा है। बच्चों के जूते, तो बच्चों और जूतों के बीच एक कड़ी है,
बच्चों के, ये के जो है कड़ी है, ये क्या करिए जोड़ने का काम करिए, किसको, बच्चों को और जूतों को। तो ये जो आपके कलमा है ये आपके हुर्फ़ अज़ाफ़त के अंतर्गत आते हैं। आई होप गाइस आपको हुर्फ़ जो है वो पूरे क्लियर हो गए हों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।